साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के अवध टीवी स्टूडियो में लाइव कर रहा हूं। दरअसल लाइव करने का बहुत दिन बाद लाइव करने का एक बड़ा वजह रहा है। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अभी 30 प्रदेश में आए हुए थे। उनका एक दिन का प्रोग्राम था। एक दिन के प्रोग्राम के आने की खबर मिलते ही सरकार के बड़े बड़े अधिकारी या फिर बोले बड़े बड़े नेता मंत्री जो हैं, रातों रात अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को चमका देते हैं। चमका कैसे देते हैं? सड़क की बात करें तो सड़क के गड्ढे रातों रात भर दिए जाते हैं। सड़क के आसपास जो गंदगी है उसको हटा दिया जाता है, साफ सुथरा कर दिया जाता है। जितना हो सकता है प्लांटेशन किया जाता है, जो जो मतलब यथासंभव किया जा सकता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर को अच्छा दिखाने के लिए, वो सारे उसको कर देते हैं। रात रात में गड्ढे भर दिए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आप सोचिए कि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग ईटानगर की बात करते हैं, राजधानी ईटानगर की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि बरसात के दिन या बाकी दिनों में गड्ढे से कितनी परेशानी होती है। आप लोग की गाड़ी कितनी खराब होती है इस गड्ढे की वजह से, या आप लोग बखूबी जानते हैं। लेकिन दिल्ली का कोई एक वीआईपी, जब भी मंत्री या नेता कोई भी XYZ आता है, बड़ा अधिकारी भी आता है, तो सरकार के जो लोग होते हैं रातों रात उसका अपना करप्शन को भर देते हैं। इंजीनियर अपना काम बखूबी करता है, आदमी का कमी नहीं है आम में। अगर हम लोग बात करें, जैसे कभी कभी होता है ना कि जो अधिकारी लोग बोलते हैं मेरे पास काम करने वाले मजदूर नहीं थे, वर्कर नहीं थे, तो आप सोचिए ना, अगर वर्कर नहीं थे तो रात रात में गड्ढे कैसे भर दिए गए। और ये एक बार नहीं हुआ। अगर हम लोग एक साल की बात करें तो एक साल में कम से कम 10 जैसे बड़े वीआईपी आए। यानी हम लोग बात करें, हर महीना वीआईपी लोग आते रहते हैं, और हर महीना जब भी आते हैं तब भी अरुणाचल प्रदेश के जो गड्ढे हैं उसको भर दिया जाता है। एक दिन में भर दिया जाता है, 2-3 दिन का नहीं भरा जाता है, क्योंकि आने से पहले 1-2 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिलती है उन लोग को कि वो लोग आने वाले हैं। एक दिन में, रात में, वो भी दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम में पूरे गड्ढे भर दिए जाते हैं। चाहे हम लोग चिंपू की बात करें, चाहे गोपुर की बात करें, चाहे 6 किलो की बात करें, जिधर भी हम लोग अगर कैपिटल रोड की बात करेंगे, नेशनल हाईवे 415 की, तो इसके चारों तरफ गड्ढे जो है वो भर दिए जाते हैं। इसमें एक बड़ा वजह है, क्योंकि अगर वो गड्ढे दिखाई पड़ेंगे तो नेता जो दिल्ली से पैसे दे रहे हैं वो नहीं देंगे, और पूछेंगे भी कि आखिर जो हम पैसा भेजते हैं वो पैसा कहां जा रहा है। आप लोग सोचिए कि इन गड्ढों से आपका कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे किसी का फायदा भी हो रहा होगा। फायदा कैसे हो रहा होगा, एग्जाम्पल रूप में आपको बताएं। ये गड्ढे से जो है आपकी जो गाड़ी है वो खराब होगी, गाड़ी के पार्ट्स वो खराब होंगे। आप पार्ट्स परचेज करने के लिए आप गैराज में जाएंगे, या जहां भी आप XYZ में हो सकता है आप डीलर में जाएंगे, तो जो आप पार्ट्स लेंगे उसमें भी सरकार का जो उसमें आइटम होता है उसमें तरह तरह का जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू मिलता है। क्योंकि जो हम लोग कोई भी XYZ पार्ट्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप तो देखते होंगे ना कि बहुत सारे जो टैक्स लगाए जाते हैं एक आइटम के ऊपर में खरीदने के लिए, तरह तरह का जो होता है। उसके बाद में जब उसको हम परचेज करेंगे अपना गाड़ी को सही बनाने के लिए, तभी तो गाड़ी हमारी ठीक होगी ना। तो अगर गड्ढे रहेंगे और आपकी गाड़ी खराब होगी तो कहीं ना कहीं उससे सरकार को फायदा मिलेगा। एक और भी फायदा हम लोग इसमें आपको बता सकते हैं। दरअसल ये गड्ढे होंगे, बरसात के टाइम इसमें पानी भरेंगे, पानी भरने से क्या होगा, मच्छर उसमें पैदा होंगे, मच्छर पैदा होने से क्या होगा, मच्छर इंसान को काटेगा, डेंगू होगा, चिकनगुनिया होगा, तरह तरह की जो मच्छर को काटने से बीमारी होती है वो बीमारी होगी। वो बीमारी ठीक करने के लिए आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जो है आप वहाँ में उसको ठीक करने के लिए दवा परचेज करेंगे, दवा कंपनी को फायदा होगा, दुकान को फायदा होगा, फिर वो दुकान का जो टैक्स है और जो दवा का टैक्स होगा वो फिर सरकार की जेब में जाएगा। मतलब सरकार ने वो गड्ढा नहीं बनाया है सड़क में, वो एक अपना लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को इन्वेस्ट किया है। तो ये समझना जो है बहुत बड़ी भूल होगी लोगों को कि ये गड्ढा है सड़क पे। दरअसल वो सरकार का एक नया स्कीम है, नया एक प्लान है कि कैसे विकसित किया जाए अपने राज्य को या फिर बोलें देश को। आप दिल्ली में बैठे हो, तमाम बड़े बड़े मंत्रियों के भाषण सुनते होंगे। खासकर हम लोग बात करेंगे तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भाषण आप बखूबी सुनते होंगे। बहुत से लोग उनको पसंद भी करते हैं क्योंकि उनका जो भाषण होता है काफ़ी दमदार होता है, और बहुत सारे राज्यों में उनका जो काम करने का तरीका रहा है वो भी बहुत शानदार रहा है, बाकी पिछले सड़क परिवहन मंत्रियों की अपेक्षा अगर हम लोग बात करें। लेकिन उनका दौरा या उनका भाषण केवल उनके टेबल तक ही सीमित रह जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में उनका भाषण कहीं भी काम नहीं आ रहा है। वो चाहे 3,000 करोड़ का पैकेज दे दें, चाहे 30,000 करोड़ का दे दें, या फिर 3 लाख करोड़ का पैकेज क्यों ही ना दे दें, आपका सड़क ज्यों का त्यों ही रहेगा। क्योंकि वो पैसा आता है लेकिन कहाँ जाता है ये किसी को खबर लगता ही नहीं। एक एक रोड में 2-2, 3-3 स्कीमें घुसा दी जाती हैं। आप लोग जब कोई बारीकी से सर्च करेंगे ना तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक रोड जो बना उसमें 2-3 स्कीम एक साथ काम कर रही होती हैं। अधिकारी लोग इतना मनमानी तरीके से करप्शन कर रहे होते हैं कि आप अनुमान नहीं लगा पाते। आप सोचो ना कि वो अधिकारी, जो अधिकारी आपके पास में है, जो आपके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं, एक दिन में या एक रात में अगर वो गड्ढा भर सकते हैं, और साल भर में अगर वो 10 बार भर रहे हैं, तो क्या उसको एक बार में ठीक नहीं कर सकते हैं? अनुमान लगाओ कि एक कोई वीआईपी आता है,
ये अनुमानित मैं कीमत बता रहा हूँ। एक बार अगर आता है वीआईपी तो करीब आपका होलंगी से लेके और यहाँ ईटानगर की अगर हम लोग बात करें, या 6 किलो तक बात करें, नाहरलगुन तक की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ में कम से कम 100 जगह ऐसा होगा जो गड्ढा बहुत बड़ा बड़ा है, उस लोग उसको फिल कर देते हो। एक गड्ढा फिल करने का अगर हम लोग अनुमानित कीमत बताएं अपने हिसाब में, जो एकदम एक्चुअल प्राइस होगा, तो 1 लाख के आसपास होगा। तो आप सोचो ना, 1 करोड़ जैसा ये लोग खर्चा कर देते हैं एक बार दौरा में। और साल भर में अगर कोई वीआईपी जो है दिल्ली से 10 बार या 12 बार आ रहा है, तो 12-14 करोड़ रुपए तो गड्ढा फिल करने में लगा दे रहे हैं, और हर महीना फिल करते हैं और दूसरे दिन उखड़ जाते हैं। अब आप जो मेरे पीछे दरअसल वीडियो देख रहे होंगे ना, ये 30 नवंबर को जो आपको भारत के उपराष्ट्रपति आए थे जगदीप धनखड़ साहब, उस टाइम ये भरा गया था, 29 नवंबर को भर दिया गया था। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद ये पूरा सड़क में आपको गड्ढा दिखाई पड़ रहा है। आप सोचिए ना, ये बड़े बड़े जो आपको गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये करप्शन है, ये करप्शन के गड्ढे हैं भाई साहब। आप इसको थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि ये लोग एक ही काम को बार बार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर, उससे फायदा है ना, आखिर उनका फायदा भी तो होगा ना। एक ही काम को बार बार बनाते रहेंगे, बार बार टेंडर निकलेगा, बार बार करप्शन करेंगे, बार बार फायदा करेंगे। सरकार के बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो भी इस चीज को लेकर अपना वाह वाही लूटेंगे, देखो हमने चमका दिया। हम अगर कुछ अन्य राज्यों की बात करें हम लोग, अमूमन क्या होता है बाहर के राज्यों में, अगर कोई बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जाना होता है तो आसपास का जो रोड होता है ना उसको अच्छा बना दिया जाना होता है। लेकिन आपके इस नेशनल हाईवे से माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री या माननीय जितने XYZ विधायक होते हैं या जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो इसी गड्ढे से आना जाना करते हैं। उनको होलंगी जाना हो तब भी इसी गड्ढे जाने होते हैं। मतलब अधिकारियों का भी उनका कोई डर ही नहीं है। बाकी जगह क्या होता है, रोड क्लियरेंस करवा देता है, रोड का अच्छा होता है, साफ सफाई रखा जाता है कि नेता साहब को खुश कर दिया जाएगा कि अच्छा क्वालिटी का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, आपका राजधानी ऐसा हालत में चल रहा है, ये बहुत बड़ा शर्म वाला बात हो रहा है। वो तमाम बड़े बड़े अधिकारियों और कहीं न कहीं नेताओं के लिए भी बहुत शर्मनाक वाला बात है कि आपके नाक के नीचे इतना तरह का इतना बड़ा करप्शन हो रहा है, आप लोग उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक का जो है दिन प्रतिदिन केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हम लोग अगर एक आंकड़े की बात करें तो WHO ने एक आंकड़ा जारी किया था, जो उन्होंने एक्सीडेंट में मरने वाले की ग्लोबल लेवल पर संख्या कम हुई थी विश्व स्तर पर, लेकिन भारत में बढ़ गई थी। ये WHO का एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आंकड़ा जो बाहर में कम हुआ था 1.19 मिलियन प्रतिवर्ष हो रही थी, यानी करीब 5% तक कमी हुई थी जो एक्सीडेंट होता था सड़क मामलों में, यानी करीब 5% तक कमी आई है। फिर भी हर 2 मिनट में 3200 लोगों की मौत का कारण सड़क दुर्घटना ही है। इनमें से 5 से लेकर 29 आयु वर्ग के लोग, सबसे अधिक लोग अपना जान सड़क दुर्घटना में गंवाते हैं। आप सोचिए इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। यह आंकड़ा विश्व लेवल पे घटा था, लेकिन भारत में नहीं घटा है, भारत में और बढ़ गया है, भारत में और बढ़ गया है। बयान भी बढ़ गए हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री लोग बोल देते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास काम करने वाले लोगों की कमी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में काम करने वाले लोगों की ही कमी नहीं है और ना ही पैसों की कमी है। लेकिन कमी क्या चीज में है, तो डिपार्टमेंट की उस फाइल में कमी हो गई जो इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी खबर हम लोग लगातार आपको सड़क चीज को दिखाते रहते हैं, और आप लगातार सड़क हादसों को भी दिखा रहे होंगे, आप उसको भी देखते हैं आए दिन कैसे गाड़ियां पलट रही, कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि सड़क पे तो साइन बोर्ड ही नहीं हो रहे हैं। जो एक नेशनल हाईवे के काम होना चाहिए, जो एक क्वालिटी होना चाहिए, वो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं हो रहा है। कहीं से कहीं तक देख के महसूस नहीं होता कि नेशनल हाईवे है। अधिकारी यहाँ पे चाहे दिन रात दौड़ा कर लें, मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात दौड़ा कर लें, मीटिंग पे मीटिंग कर लें, लेकिन उनके कान में जो करप्शन वाले लोग हैं, उनके कान में अभी भी तनिक भी जूं नहीं रेंग रही है। वो लगातार करप्शन करते जा रहे हैं, उनमें कहीं से कहीं तक कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना कि आज तक कोई इसमें अरेस्ट ही नहीं हुआ, करप्शन के मामले में कोई गिरफ्तार हो ही नहीं रहा है। वो लोग भी करप्शन कर रहे हैं, जो भी XYZ आ रहा है, कोई बड़ा अधिकारी ट्रांसफर करके आ रहा है वो भी उसी में लिप्त हो जा रहा है, छोटा आ रहा है वो भी उसी में लिप्त आ जा रहा है, विधायक जीत रहे हैं वो भी उसी में लिप्त हो जा रहे हैं, मंत्री जो भी XYZ हो रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन करप्शन का पैसा कहीं ना कहीं लोगों के पास अच्छा खासा पहुंच रहा है। तभी तो इनकी लाइफ स्टाइल को आप देखिए ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े इनके पास जो है घर हो रहे हैं आलिशान, यहां में भी ले रहे हैं और बाहर में भी ले रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े बड़े यहाँ के मंत्री विधायक हैं जो राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, अन्य अन्य राज्यों में भी ये उन्होंने लगातार अपना घर लिया हुआ है। पैसा कहां से यार, आप सोचिए ना, ये आपका ही तो पैसा है ना। ऐसे तमाम हम बोल रहे हैं, हम अगर हमको कोई डाटा देना पड़ेगा तो हम यहाँ में कम से कम हम 20-30 मंत्री और विधायक का हम लिस्ट दे सकते हैं जिनके बड़े बड़े मकान बाहर के राज्यों में बना हुआ है, अच्छा मकान है, 10-10, 15-15 करोड़ का मकान है। आप लोग सोचिए ना वो पैसा किसका है। एक विधायक की सैलरी कितनी होती है, एक मंत्री की कितनी सैलरी होती है, वो लोग का बिजनेस क्या क्या बिजनेस है। लेकिन आप सोचिए ना,
इतना इतना कहाँ से खरीदते हैं? उनको तो चलो छोड़ दीजिए, वो पद पे हैं, वो लोग कभी कभी लोगों का मदद भी करते हैं, लेकिन जरा उन अधिकारियों के ऊपर चले जाइए जो जेई, एई, एक्शन, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, तरह तरह का पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट वाले होते हैं। उनका आप लाइफ स्टाइल देख के तो चौंक जाएंगे, आपको बड़ा तगड़ा झटका लगेगा भाई साहब। वो इतना ज्यादा करप्शन कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि अनुमान नहीं लगा सकते आप। घर तो बिल्डिंग के बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं। सोचिए ना, 1 लाख कमाने वाला आदमी वो डोनेशन भी देता रहता है। ऐसा भी नहीं, सोसाइटी, तमाम प्रकार की जो सोसाइटी होती हैं, लोग उसमें डोनेशन भी करते हैं, यानी महीने में 1,50,000 डोनेशन अपना सैलरी दे देते हैं। उसके बावजूद उनके पास 20-20, 25-25 करोड़ की बड़ी बड़ी लग्जरी कोठियां दिखाई पड़ती हैं, लग्जरी गाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। कहां से पैसे आ रहे हैं? वो आपका ही तो पैसा है ना, ये आपका ही पैसा है जो आपके लिए बनाया गया, जो आपके लिए दिया गया है। सरकार आपको दे रही, दिल्ली सरकार आपको दे रही, दिल्ली में बैठे मोदी सरकार बोले हम लोग, जो भी आपकी सरकार होती आपको दे रही है, लेकिन वो आपके पास नहीं पहुंच रहा है। आपका पैसा वो कोई अपने पर्सनल लाइफ स्टाइल में लगा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में करप्शन जबरदस्त तरीके से चल रहा है। करप्शन में लोग पीएचडी कर लिए हैं। अब डॉक्टर करप्शन लिखने में इनको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आप इस गड्ढे को देखिए और सोचिए कि कितना शर्मनाक बात है कि कैपिटल जैसी जगह में इस तरीके के गड्ढे हो रहे हैं और रात रात में भरते हैं और 2 दिन में टूट जाते हैं। आप सोचिए और इसके बाद में आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसमें क्या कुछ चेंज करना चाहिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।